ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का। तो आपको याद है हम कौन से पेज नंबर से पढ़ रहे हैं? तो एक बार प्लीज चैट सेक्शन में बता दीजिए। तो ठीक है। ओके, इसमें माता जी का पेज नंबर 25। ओके, बराबर है। कल 24 हमने स्टार्ट कर दिया था प्रजल्प, और आज पेज नंबर 25 से पढ़ना है। फिर भी एक बार फिर से हम प्रजल्प को स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 24 से। तो आज का जो है वो है, एक मिनट हम पहले रिसाइटेशन कर लेते हैं। श्लोक तो, अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लोल्यश्च जनसङ्गश्च लोल्यैश्च लोलुप्तश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्वीरभक्ति षड्भिर्विनश्यति। विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लोल्यश्च जनसङ्गश्च लोलश्च लोल्यैश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च जनसङ्गश्च लोलश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अनुवाद, जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। वो छह क्रियाएं कौन सी है? पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो कल हमने अत्याहार देखा था, अति आहार, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रजल्प के ऊपर। दूसरा अवरोध जो क्या है? प्रजल्प। प्रजल्प अर्थात व्यर्थ में बोलना। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेंढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी ही हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने वाले, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय व्यर्थ तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं।
पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्य में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार लोग अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, विशेषकर रिटायरमेंट के बाद। उन्हें लगता है कि, और विशेषकर ये प्रथा है कि लोग, भारत में भी धीरे धीरे आ रही है कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, जीवन भर बहुत कष्ट किया, गधे की तरह मेहनत की, 60 साल बीत गए, अभी 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद हम एक घर लेंगे, जिसकी प्लानिंग ऑब्वियसली वो उस टाइम पे ही करते हैं। इन जो सर्विस में होते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो या तो सी शोर पे कहीं, समुद्र के तट पे कहीं एक घर लेंगे, समुद्र के किनारे, या फिर कहीं, क्या कहते हैं उसे, किसी आलीशान एक पर्वत पर घर लेंगे, जिसे हम रिटायरमेंट के बाद वहां आराम से मजे करेंगे। और कहने का तात्पर्य यह है कि समय व्यर्थ गवाएंगे। एक तो इतना नजदीक पहुंच गए हैं कि 60 की उम्र हो गई है और अभी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। हालांकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, परंतु वृद्धावस्था में और थोड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि हम मृत्यु के और पास आ गए हैं। तो अभी तो कम से कम सतर्क हो जाना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। परंतु नहीं, समय व्यर्थ गवा देते। और व्यर्थ की वार्तालाप, जिसका कहीं कुछ तालमेल नहीं है, कहीं कुछ सर नहीं है, कहीं पैर नहीं है, घंटों घंटों बैठ के चर्चा करते। अच्छा ठीक है, जब रिटायरमेंट की बात निकली ही है, तो ऐसा देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो भी बुजुर्ग लोग हैं, वो एक साथ बैठते हैं और बहुत चर्चा करते हैं, और चर्चा में कुछ भी कंक्लूजन नहीं होता, केवल चर्चा करते करते समय व्यर्थ गवाते हैं। केवल बुजुर्ग ही नहीं, ये तो सिर्फ रिटायरमेंट की बात निकली थी इसलिए बुजुर्ग लोगों के लिए कह रहे हैं, किसी भी आयु के लोग हैं। बच्चे तो खेलकूद में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, उनकी बातें बचकानी। बड़े होने के बाद अलग टॉपिक्स रहते हैं। तो कुल मिला के टॉपिक कुछ भी रहे, पर वो कृष्ण के नहीं रहते। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, प्रजल्प कहा गया है, क्योंकि उनकी चर्चा से कुछ ध्येय हासिल नहीं होता, कुछ उद्देश्य हासिल नहीं होता। जैसे हम कल भी चर्चा की थी कि टीवी में जो आजकल डिबेट चलती, अरे नहीं, जो लोग रिटायर हो गए उनको ही लेके आते हैं, या फिर बैठ के ताश खेलना, मछली पकड़ना, टीवी देखना घर में बैठे बैठे। टीवी तो ठीक है, पुराना हो गया, अभी आजकल तो फोन, स्मार्टफोन है, उसमें बैठ के यूट्यूब है, वीडियोस हैं, वेब सीरीज हैं, और भी क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ गए हैं अभी तो व्यक्ति प्रजल्प, प्रजल्प ही है। प्रजल्प का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलना ही प्रजल्प है, वो तो है ही। अनावश्यक देखना, सुनना, व्यर्थ समय को बर्बाद करना, क्योंकि समय कहीं उपयोग तो हो नहीं रहा, मतलब बर्बाद हो रहा है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी रुचि कृष्ण भावना में है, उसे ऐसे व्यर्थ की बातों में नहीं लगना चाहिए। जैसे अखबार पढ़ना ठीक है, जितना चाहिए उतना ठीक है, जिसको जिसके लिए जरूरी है, पर बैठे बैठे पूरा अखबार साफ कर देना, पूरा पढ़ लेना, इसकी कहाँ आवश्यकता है। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको समझ सकते हैं कि उनको आवश्यक है, पर सबको लिए क्या आवश्यकता है। उपन्यास, नोवेल्स पढ़ना, नोवेल्स क्या है, किसकी कहानी है, केवल काल्पनिक जगत की कहानियां लोग पढ़ते रहते हैं बहुत समय। पहली चीज तो ये समझनी होगी, यदि हम चाहते हैं कि प्रजल्प ना करें, कि उसमें हमारा अमूल्य समय व्यर्थ जा रहा है। और समय बहुत मूल्यवान है, समय का मूल्य नहीं पता, इसलिए हम उसे गवा देते हैं। जिस दिन समय का मूल्य समझ में आएगा, उस दिन संभाल के रखेंगे। यदि हमें बता दिया जाए कि आज, कल का सूरज हम नहीं देख पाएंगे, आज की रात आखिरी रात है हमारी, तो नींद आएगी रात को, यही रहेगा कि क्या करें क्या करें क्या करें। और यदि भक्त हैं, पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र से कृष्ण प्राप्ति होगी, तो रात भर बैठ के माला से नाम जप करेंगे। क्यों? अभी समय का कीमत समझ में आ गया कि इतना ही समय मेरे पास है।
वही अज्ञानवश हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय, इसलिए उसको प्रजल्प में व्यर्थ गवा देते। जैसे इनको युधिष्ठिर महाराज को ये पूछते हैं, कौन, यक्ष। यक्ष पूछते हैं कि दुनिया में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यानी यानी सर्वभूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। कि इतने सारे भूत, इतने सारे जीवात्माएं यम आलय, यम के मंदिर, यम के घर में जा रहे हैं, यमराज के घर में जा रहे हैं, और जो बाकी बच गए वो देखते हैं कि ये जा रहे हैं, पर फिर भी उनको ये लगता है कि ये चले गए ना, मैं नहीं जाने वाला। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। हमें सर को देखता है कि ये चले गए, वो चले गए, वो चले गए, पर फिर भी मन में रहता है कि नहीं, ये चले गए ना, मैं नहीं जाने वाला। सबसे बड़ा आश्चर्य। और उसमें भी विशेषकर, इस श्लोक में नहीं है, मैं कह रहा हूँ, आश्चर्य ये होता है कि ठीक है, पता है कि जाने वाले हैं, पर उसमें भी एक पता नहीं कहां से, पर एक विश्वास होता है कि ठीक है, जाने तो वाले, पर अभी नहीं जाने वाले, बाद में कभी तो जाएंगे। तो ये एक अलग आश्चर्य है। इसलिए क्या होता है, जो बहुमूल्य समय हमारे पास है, हम उसे गवा देते हैं। किसमें? इस प्रजल्प में, व्यर्थ में गवाते हैं उसे, कृष्ण में नहीं लगाते। आगे, ये तो हो गया प्रजल्प। अगला जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं वो क्या है? जन संघर्ष। जन संघर्ष मतलब क्या? कृष्ण भावनामृत में रुचि ना रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सनिवास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकवादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा दत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। जन संघ, कहावत है ना अंग्रेजी में, यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। आप मुझे बताएं कि आपके मित्र कौन है और मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन है। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ द पर्सन्स whom you associate with। अब जिन भी लोगों से संग करते हैं, उनके आधे गुण आप में आ जाते हैं। जन संघ का मतलब कि कृष्ण भाव में जो लोग रुचि नहीं लेते उनका संग करना। रूपा जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? इसलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति में नए आए हैं, और भक्ति में नए आने के कारण हमारी उतनी श्रद्धा नहीं रहती कृष्ण में, हमारी उतनी श्रद्धा नहीं रहती किसमें? भक्तों में हमारी उतनी श्रद्धा नहीं रहती। इस जो प्रणाली शिल प्रभुपाद ने हमें दी है, पर जो ये भौतिक जगत के लोग हैं, इनमें भौतिक आकर्षण, भौतिक वस्तुएं, भौतिक क्या कहते हैं उसे, भोग, उसके प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी हमारी आसक्ति कृष्ण में कम दिखती है, पर उनकी आसक्ति भगवान के इस, सॉरी भगवान कह रहा हूँ, भौतिक जगत का जो नास्तिक व्यक्ति है, उसकी आसक्ति या उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास भौतिक प्रलोभनों में, भौतिक जो साज सामग्री है, जो भौतिक इंद्र तृप्ति कहेंगे, हाँ इंद्र तृप्ति में उसकी इतनी श्रद्धा है कि हमारी उतनी श्रद्धा कृष्ण में नहीं रहती। और जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं, तो हमारी जो कोमल श्रद्धा है वो डवाडोल हो जाती है।
क्योंकि उनकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए कहा गया कि जन संग से दूर रहना चाहिए। जन संग मतलब कि जो ऐसे जो नास्तिक हैं, जिनका कृष्ण में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर चाहे वो भौतिकवादी हो, जो कि केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना चाहते हैं, या फिर वो मायावादी ही क्यों ना हो, जो ये चाहते हैं कि हम कृष्ण में लीन हो जाए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखता, ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करें। प्रभुपाद जी डायरेक्ट कह सकते थे, क्या कह सकते थे, कि जो नास्तिक हैं उनकी संगति ना करें, या फिर क्या कहते हैं उन्हें, जो भौतिकवादी हैं उनकी संगति ना करे। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कह सकते थे, परंतु वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था कि केवल हमें जो इंद्र तृप्ति करते हैं उनकी संगति नहीं करनी। इसलिए प्रभुपाद जी ने सीधा सीधा कंफ्यूजन मिटाने के लिए कह दिया कि कृष्ण भावनामृत में रुचि ना रखने वाले व्यक्तियों की संगति नहीं करें। जन संघ का ही अर्थ ये है कि कृष्ण भावनामृत में रुचि ना रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। और हमें भक्ति में, क्योंकि जन संगत षड्वीर जो भक्ति है उसका नाश कर देती है, इसलिए हमें ऐसे लोगों के इसमें रुचि नहीं दिखानी चाहिए, ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाते। तो वही नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं, तांदेर चरण है भक्त सणे वास, जन्म जन्म है ये अभिलाष। क्या मांग रहे हैं कि जितना बार भी जन्म हो, मुझे भक्तों का संग चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना है। तो यही चाहिए कि भगवान के भक्तों के संग में रहें, तभी भक्ति में प्रगति हो सकती है। और केवल भक्ति ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी जो उदाहरण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जो लोग संगठन बनाते हैं, कि जो एक सिंगल लाइक माइंडेड पीपल, जिनके विचार एक जैसे हैं, ऐसे लोग हमेशा साथ में आते हैं, एक संगठन बनाते हैं, ताकि वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ते चले। जैसे जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अक्सर कहा जाता है कि आप विद्यार्थियों की संगत में रहो, ऐसे बच्चों की क्लास संग में रहो कि जो पढ़ना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संगत मत करो जो केवल क्लास में मस्ती करते रहते, क्लास में ध्यान नहीं देते, शरारत करते रहते, उनसे दूर रहिए, ऐसा कहा जाता है। आप केवल उनकी संगति करो जो आगे के बेंच में बैठते हैं, जो हमेशा पढ़ाई करते हैं, जो होमवर्क करके आते हैं। इसका अनुभव है हम सबको, और हम बच्चों को भी ऐसे सलाह देते हैं। और अलग अलग क्लब्स रहते हैं, जैसे प्रूपा जी जो उदाहरण दे रहे हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज का क्लब का उदाहरण दे रहे हैं, और भी बहुत सारे क्लब हैं, जैसे कि टीचर्स क्लब हो जाता है। फिर जो एक पर्टिकुलर समाज के लोग हैं, वो अपना एक क्लब बना लेते हैं। जैसे जैसे अभी हम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में यदि कोई गुजरात के होंगे तो गुजराती लोग अपने क्लब बना लेते हैं, बंगाल के लोग बंगाली अपना क्लब बना लेते हैं, उड़ीसा के उड़िया समाज अपना क्लब बना लेते हैं। नीचे अगर कोई तमिल का यहाँ हो तो तमिल का अपना क्लब हो जाएगा, कोई पंजाब का हो तो अपना पंजाबी क्लब हो जाएगा, यूपी वाले अपना क्लब बना लेंगे। तो सब लोग अपना क्लब बना लेते हैं, क्यों? ताकि उनके जो रीजनल फेस्टिवल्स हैं, जो उनकी संस्कृति है, वो साथ में आके उसका उसको प्रैक्टिस कर सके, उसका अभ्यास कर सके। उनका जो फूड कल्चर है, उनका जो ड्रेसिंग कल्चर है, उसको प्रैक्टिस कर सके। तो साथ में आके करना इजी हो जाता है, क्यों? माइंडसेट सेम, विचारधारा मिलते जुलते। तो वही शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो हमने भी उसी के लिए, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया है? कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है। क्यों? क्योंकि सब लाइक माइंडेड है, सबका विचारधारा सेम है कि हमको यहाँ पे इस संगठना में, इस क्लब में एक ही व्यक्ति की सेवा करनी है, वो है कृष्ण। और हमें कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। तो जो यदि हम कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण भावना प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? जो कृष्ण के भक्त हैं, जो संस्था से जुड़े हैं, उनका संग करना होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो संगीत में प्रगति करे, अच्छे से गाए, अच्छे से बजाए, वाद्य बजाना सीखे, तो वो ऐसे क्लब में जुड़ेगा, ऐसे लोगों में संगति करेगा जो सही में गाना जानते हैं, जो वाद्य बजाना जानते हैं। तो ऐसी जगह पे रह के उसको एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा, जहाँ पे वो अपने संगीत में, अपने वाद्य बजाने में प्रगति कर पाएगा। तो वैसे ही हमें भक्ति में प्रगति करनी है, कृष्ण भावना में प्रगति करनी है, कृष्ण को समझना है, कृष्ण की सेवा करनी है, तो ऐसे लोगों के बीच में रहना होगा
जो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और करते हैं। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस संघ की स्थापना की है, कृष्ण भावनाथ संघ की। और कोई छोटे स्तर पे नहीं की है, एकदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे की है। और वही श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त ये आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी मनो अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों का ये शुष्क चिंतन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार या आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। ठीक है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीका तक पहुंचने से पहले अगर वापस आते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं किसके बारे में, जन संघ के बारे में, कि हमें इनका संग नहीं करना चाहिए। किसका संग नहीं करना चाहिए? जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, जिनका कृष्ण में रुचि नहीं है, उनका संग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे में कोमल श्रद्धा है, जो थोड़ा बहुत विश्वास अभी आया है कृष्ण के आश्रय लेने के लिए, वो भी भक्तों के संग से जो आया है, तो ये जो अभक्त है ये उसका भी नाश कर देंगे। इसलिए बचना चाहिए कि हम अभक्तों का संग नहीं करें और केवल भक्तों का संग करें। और भक्तों के संग में बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर के जो अभक्त हैं बहुत प्रेम से बात करते हैं। बाहर के जो अभक्त हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कि भौतिकवादी हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि स्वार्थी लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि होटल में जाते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। जब हम किसी रिसेप्शन में जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट तो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। वो लोग एकदम प्यारी से स्माइल करते हैं, हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू, हाउ मे आई सर्व यू, आपकी सेवा कैसे करें, तो डायरेक्ट पूछते हैं आपकी सेवा कैसे करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त समाज में हम किसी की सेवा करना चाहते हैं और करते हैं, तो सामने वाला क्रोधित हो जाता है, हम पे भड़क उठता है। हम तो मदद करने आए थे और हम पे ही एकदम ज्वालामुखी फट गया। भक्त समाज में कोई पूछता नहीं कौन सा अच्छा है। तो कैसे नहीं हम बोले कि हमें जो अभक्त है उनका संग तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कितने मीठी मीठी बातें करते हैं। तो बहुत बार ऐसी दुविधाजनक स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, क्योंकि सबको पता है कि हमें भौतिकवादियों का संग नहीं करना, हमें केवल उन लोगों का संग करना है जो कृष्ण भक्त हैं। पर फिर भी देखा जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, प्रायोरिटी देना या फिर मन का एक झुकाव होता है कि हम चले जाते हैं स्वाभाविक रूप से। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनका भी संग हमें अच्छा लगता है। तो इसके कारण एक तो ये है कि वहां पे इंद्र तृप्ति की बातें हो रही है, वो हमें इंद्र तृप्ति प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें इंद्र तृप्ति के साधन दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें मन को लुभाता है, तो हम उनका संग करते हैं। और दूसरा, क्योंकि हमें उनका संग करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। और भक्तों का संग हमें इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत बार जो भक्त हैं वो हमें टोकते हैं कि आप कृष्ण भक्ति में की तरफ फोकस करो, कृष्ण भक्ति में ध्यान लगाओ, इंद्र तृप्ति को मत करो। तो ये इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता भक्तों का संग। और दूसरा, कि बहुत बार हम देखते हैं कि हम जब कहते हैं कि भक्तों का संग, शुद्ध भक्त तो नहीं है, सब साधक हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। तो हो जाता है नोकझोंक, कि हमको लगता है कि भक्त हमसे अच्छे से बात नहीं करते, कम से कम बाहर के लोग अच्छे इतने अच्छे से बात करते हैं। पर फिर भी यदि भक्त हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे और अभक्त बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर भी सतर्क रहना चाहिए। क्यों? उदाहरण दिया जाता है कि एक जंगल में यदि दिख रहा है कि जो घास है बहुत ही हरी है, विशेषकर जो पशु है जो घास खाता है, पत्ते खाता है, हरा भरा घास है, जंगल सूखा है पर वहां पे विशेष हरी घास है, पत्ते हैं हरे भरे, और उस लालच में खाने के लिए जाता है कि ऊपर से तो दिखता है बहुत अच्छा से नरम नरम घास। जैसे ही वहां जाता है तो एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है, वो उसके अंदर फंस जाता है, नीचे गिर जाता है, नीचे से खोखला और खड्डे में जाके गिरता है।
तो जो कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण के सेवक नहीं है, बेशक वो बाह्य दृष्टि से लगता है कि बहुत मीठे से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और हमारा ही भला ही चाहते हैं, परंतु वो हमारा भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनकी रुचि कृष्ण में नहीं है। वो वापस हमें इसी भौतिक जगत में बांधने वाले हैं। और क्योंकि कृष्ण में रुचि नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ रहता ही है। क्योंकि जब कहते हैं निस्वार्थी व्यक्ति वही होता है जो कृष्ण में जिसकी रुचि रखता है। और हाँ, इस जगत में हमको ऐसे लोग दिखते हैं जो ऊपर से दिखता है कि निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है उनका, पर कहीं ना कहीं क्योंकि हमने देखा केवल मैं का विस्तार है, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ रहता ही है। और जितना भी वो उनका मैं विस्तारित भी हो, स्वार्थ भावना कम हो जाए, निस्वार्थ उनका निस्वार्थी हो रहे हैं, पर अंततः हमें हमें वो लोग इस भवबंधन से मुक्त नहीं कर सकते और अपने विचारधाराओं से हमें कहीं ना कहीं इस भवबंधन में और वो बांध रहे हैं। तो भक्तों का संग हो सकता है बहुत बार तकलीफदायक हो, कष्ट हो रहा है, हमें कोई आदर नहीं देता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी कोई सुनता नहीं है, फिर भी वो भक्तों का संग ही हमारा शुद्धिकरण करेगा, वो भक्तों का संग ही हमें कृष्ण तक लेके जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अभक्त हैं, जो विशेषकर जो कृष्ण में जिनकी रुचि नहीं है, ऐसे लोगों का हमें इस लोग से दूर रहना चाहिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीका पे। तो वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों यानी कि ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ हैं। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। अभी तक तो हमने ये समझा था तिहार का मतलब क्या, कि धन इकट्ठा करना या फिर ज्यादा खाना। भक्ति साहब ठाकुर तो एक कदम और आगे चले गए। वो क्या बता रहे हैं कि बहुत बार जो ज्ञानी लोग हैं, दार्शनिक चिंतन करने वाले जो लोग हैं, वो पोथियों की पोथी यानी कि बुक्स की बुक्स एकदम पढ़ते जाते हैं, शुष्क ज्ञान अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करते जा रहे हैं। उस ज्ञान को शुष्क क्यों कहा गया है? शुष्क समझते हैं, सूखा, नीरस, इसमें कुछ रस नहीं। जैसे रोटी जब खाते हैं तो उसको घी लगा हो तो बहुत स्वादिष्ट होती है, और वही रोटी जब सूखी हो तो चबाने में तकलीफ होती है, विशेष जब ठंडी हो जाए तो। नीरस, कोई जैसे संतरा फ्रेश है, ताजा है, उसमें जूस रहता है तो रस आता है, और वही वो सूखा पड़ा है इतने दिनों से, उसको चबा भी रहे तो उसे रस नहीं लग रहा, तो वो शुष्क हो जाता है, सूखा है, नीरस है। तो ऐसे ही दार्शनिक लोग इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी पोथियां अपने मस्तिष्क में इकट्ठा तो कर लेते हैं, पर ये सब इकट्ठा करने के बावजूद क्या है, ये सब बोझा ही है, ये अति आहार है। इसको इतना इकट्ठा करके करेंगे क्या जब कृष्ण के चरणों में रुचि उत्पन्न नहीं है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं है? तो ये सब अत्याहार की कैटेगरी में ही आता है। तो दूसरा उदाहरण यह दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सॉरी भक्तिसिद्धांत ठाकुर की, चाहे कोई वैज्ञानिक ही क्यों ना, साइंटिस्ट ही क्यों ना, जिनको हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ज्ञान लेने के बाद भी, इतना रिसर्च करने के बाद भी, इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी, यदि उनकी इच्छा कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो वो क्या है, वो केवल अति आहार है, उसका कुछ लाभ नहीं। तो ये सब अति आहार के क्षेत्र में आता है। ज्यादा देखना, ज्यादा सुनना, ज्यादा कुछ चीजें इकट्ठा करना, ज्ञान इकट्ठा करना, फिर इकट्ठा किसी भी तरीके से हो सकता है, कि ज्ञान के माध्यम से हो, धन के माध्यम से हो, या फिर भोजन के माध्यम से, जहां पे हम स्टॉक संभाल के रख रहे हैं, वो सब क्या है, अत्याहार। दूसरा कह रहे हैं ठाकुर, ये कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण ये भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात का प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं।
एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो इस इमारत के पास स्थित था, जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। देखिए, धन संग्रह तो किया, इतना इकट्ठा किया, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। पर आसक्ति तो है ही ना कि भविष्य उनका संवरना चाहिए। जब मृत्यु हो गई तो इतना बड़ा आलीशान महल बंगला बनाया, और उसी के पास क्या बना? एक मोची बना। और जब अपने इसको स्मरण आया कि तो मेरा ही घर है, अपने पुराने घर में गया, तो उसी के पुत्रों ने, उसी के पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा कि एक मोची होके यहाँ कहाँ घुसे जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कर्मी लोग हैं, जो कहते कर्म ही पूजा है, या फिर जो ज्ञानी लोग हैं केवल ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं, जब तक कृष्ण भावना में रुचि नहीं लेंगे, कृष्ण की सेवा में रुचि नहीं लेंगे, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे, समय गवा रहे हैं, और समय हाथ से निकला जा रहा है, और भक्ति का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। और यदि भक्त भी इन्हीं कार्यों में उलझ जाते हैं तो उनका भी क्या होता है? भक्ति की तरफ से धीरे धीरे ध्यान हटते जाता है। तो यहाँ हम रुकते हैं। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ। अभक्त का संग ना करेंगे तो बाहर के लोगों को भक्ति में कैसे ला सकते हैं? यस, बहुत बढ़िया प्रश्न माता जी आपका, कि यदि अभक्तों का संग ही नहीं करेंगे तो बाहर के लोगों का उद्धार कैसे होगा? उनको हम भक्ति में कैसे लेके आएंगे? उनको कहाँ अवसर मिलेगा कि वो भक्ति कर सके? देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है वो ये है कि हमें अभक्तों का संग नहीं करना। ऐसा नहीं कहा है कि उन्हें हमारा संग नहीं देना। तो हमें उनका संग नहीं लेना, उन्हें हमारा संग भर भर के देना है। कैसे समझेंगे? समझेंगे ऐसे कि हमें उनकी जो प्रजल्प है, कि आज हमने ये मूवी देखी, इस मूवी की स्टोरी लाइन ये थी, आज हम यहाँ घूमने गए, वहां यहाँ ये अच्छा खाने को मिलता है, आज हम इस शॉपिंग मॉल में गए, यहाँ पे ये अच्छे कपड़े मिलते हैं, यहाँ आज हमारे घर में ये चल रहा है, आज इसके घर में वो चल रहा है, उसका ये चल रहा है। तो ये सुनने की अपेक्षा, उनका संग लेने की अपेक्षा, हम उन्हें अपना संग दें कि आपको पता है क्या कि भगवत गीता में भगवान क्या उपदेश करते हैं? क्या आपको पता है कि कृष्ण लीला में क्या हुआ था? क्या आपको पता है कि भरत महाराज ने रघुगण महाराज को क्या कथा सुनाई थी? या ऐसे तो ये एक तो अभी आप कहोगे कि हम ऐसे कैसे कृष्ण कथा चालू कर दे, कौन हमारी कथा सुनेगा? वो तो बोलेंगे कि अपना प्रवचन बंद कर। तो ये भी कला होती है कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसको घुमा के कैसे कृष्ण से कनेक्ट किया जाए। जैसे कोई अगर चर्चा कर रहा है कि हमने नए वस्त्र खरीदे, या फिर इस मॉल में बहुत अच्छे से नए नए वस्त्र मिल रहे हैं, कम डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं, सस्ते में मिल जाएंगे, तो वहां हम वस्त्रों से चर्चा कर सकते हैं कि पुराने वस्त्र क्या हुए, नहीं वो खराब हो गए, फट गए, अभी नए वस्त्र लेने की आवश्यकता है। अच्छा, तो गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जब वस्त्र पुराने खराब हो जाए तो नए वस्त्र व्यक्ति लेता है, तो वैसे जब पुराना शरीर घिस पिट जाए तो व्यक्ति नया शरीर लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उन्हें अपना संग देना है, हमें उन्हें अपना सिद्धांत, अपना जो हमें उन्हें कृष्ण को देना है, क्योंकि हमारे पास कृष्ण है। प्रसाद के रूप में कहो, ज्ञान के रूप में कहो, हरिनाम के रूप में कहो, कृष्ण कथा के रूप में कहो। उनका संग नहीं लेना, उनका जो भी कचरा उनके जो मुंह से वो दे रहे हैं उसे अपने दिमाग में नहीं लेना, परंतु हमारे पास कृष्ण रूपी जो अमृत है वो उन्हें प्रदान करना है। जी माता जी। हाँ हाँ। मगर इसलिए तो हमें उन तक पहुंचना तो होगा। डेफिनेटली हमें तो पहुंचना है, हमें तो घर घर पहुंचना है, पर उनसे कुछ लेने के लिए नहीं, अभी तो उन्हें बहुत कुछ देने के लिए। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों का? हरे कृष्ण प्रभू जी. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रभु जी। माझा प्रश्न असा आहे की जनसंघी आहेत, जनसंघ हा शब्द वापरलेला आहे, जी ही ओळखायला आपल्याला कठीण जाणार.
आणि ह्या जनसंगीला जर आपल्याकडे आणायचं असेल तर काय करावं लागेल? त्यांचा संग तर करावाच लागेल ना. वही जो माता जी ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा नहीं है कि हम सब छोड़ के हिमालय में चले जाएंगे, अभी नहीं, किसी से बात नहीं करनी, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी के टच भी नहीं करना, लोगों के बीच में नहीं रहना। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो जब कुछ नया मठ खोलना हो, मंदिर खोलना हो, तो सबसे देखते सबसे पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, उसके बीच में जाके मठ खोलते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए और उन्हें कृष्ण को दे सके। तो वैसे ही हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से चर्चा करनी है, पर उनसे कुछ लेने के लिए नहीं, उनके जो विचारधाराएं हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए नहीं, अपितु जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के माध्यम से, गीता भागवत के माध्यम से विचारधाराएं व्यक्त की हैं, जो कृष्ण की विचारधाराएं हैं, वो विचारधाराएं हमें उनको देनी है। तो जन का जो उनका संग करना है, मतलब क्या, उन्हें अपना संग देना है, ना कि उनका संग लेना है। अपने विचार उन तक पहुंचाने हैं, कृष्ण के विचार उन तक पहुंचाने, ना कि उनके विचार हमें स्वीकार करना। ठीक है, जी गुरु जी, ओके हरे कृष्ण। ओके. और कुछ प्रश्न किन्हीं भक्तों के? हरे कृष्णा। कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे देखते हैं। 3 मिनट है, नो क्वेश्चंस, ओके। यहाँ पे बात चल रही है, अत्याहार हो गया, उसके बाद अत्याहार की बात कर चल रही है, भक्ति सिंह ठाकुर कह रहे हैं तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए हैं, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और अग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम यानी कि विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियम आग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियम आग्रह शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं, ठीक है। पहला यह है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो वही नियम आग्रह जिसकी हमने चर्चा की थी। आग्रह मतलब, पहले आग्रह शब्द का अर्थ देखते हैं। आग्रह मतलब स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, कि नियम है ना तो मैं पूरी उत्सुकता से उसको स्वीकार करूंगा, फिर कुछ भी हो जाए, जमीन इधर की उधर हो जाए, आसमान नीचे गिर जाए, पर मैं वो नियम का पालन करूंगा, मतलब करूंगा। ये हो गया नियम का आग्रह। अग्रह मतलब मैं ये नियम को पालन ही नहीं करूंगा। तो ये 2 अर्थ हैं नियम आग्रह के और नियम अग्रह के। तो इनको चर्चा डिटेल में कल करेंगे, अभी समय हो गया है, कभी भी मीटिंग बंद हो सकती है। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि नियम आग्रह क्या है और नियम अग्रह क्या है, और भक्ति में हम कैसे इन चीजों में उलझ जाते हैं, कैसे इनसे बचना चाहिए ताकि हम भक्ति में हमारा विनाश ना हो। तो यहाँ रुकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।